Hi guys, my name is Brijesh Kumar Gupta and welcome to the channel ज्ञान और विज्ञान। लास्ट वीडियो में मैंने फिजिक्स कोर्स का ओवरव्यू दिया था। मैंने ये बताया था कि हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करने वाले हैं। मैंने ये भी बोला था कि एच सी वर्मा बुक खरीद लेना क्योंकि वही हमारा एक बेस बुक होगा जिसको लेके हम आगे चलेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एच सी वर्मा खरीद लिया होगा, आपके हाथ में एक पेन होगा और आप लिखने के लिए कॉपी खरीद चुके होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इस जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं अब। ओके, अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट इज फिजिक्स, तो क्या बोलोगे? सो फिजिक्स अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। अच्छा, फिजिक्स में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। कह सकते हो, क्या हम वो इन्वायरमेंटल फिजिक्स और ज्योग्राफी में नहीं पढ़ते थे? हाँ, हम उसमें क्या पढ़ते थे कि कौन नेचर में कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, नेचर में कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंट है और क्या हो रहा है, हम ये सारी चीजें पढ़ते थे। लेकिन फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि वो चीजें कैसे हो रही हैं, जैसे कि मून अर्थ के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा क्या फिनोमिना हो रहा है जो मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि जब हम कंपास को रखते हैं तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में खुद को ऐसे अलाइन कर लेता है। ऐसा क्या फिनोमिना है अर्थ के अंदर, मैग्नेटिज्म का ऐसा क्या हो रहा है कि जो वो खुद को अलाइन कर लेता है। ठीक है, और अगर हम किसी ट्रेन में बैठे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो बाहर जो चीजें हैं वो बहुत तेजी से पीछे की तरफ जा रही हैं, हम यहाँ रुके हुए, हमें ऐसा फील होता है। तो ये चीज हमें फील ये क्यों होता है? ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अगर हम पत्थर को फेंकते हैं तो वो ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे की तरफ आता है, तो वो जो मोशन होता है वो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उसके मोशन के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, जब फ्लाइट टेक ऑफ होता है तो फ्लाइट नीचे क्यों नहीं आता है, ऐसा क्या फिनोमिना हो रहा होता है कि फ्लाइट ऊपर की तरफ ही है। ठीक है, हमने सुना होगा कि जो साउंड है वो नॉर्मल एयर में जिस स्पीड से जाता है उससे ज्यादा स्पीड से किसी सॉलिड मीडियम में हो तो उसमें बहुत तेजी से जाता है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही होती हैं, हम ये सब कुछ इस फिजिक्स कोर्स में सीखेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। बेसिकली जो रियल लाइफ सिनेरियोज हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उन सब क्वेश्चंस के हमें आंसर मिलेंगे इसमें। ठीक है, सो अगर हम आगे बढ़े तो फिजिक्स जो है उसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। मैक्रोस्कोपिक मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, और वहीं दूसरा मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में, मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे कि एटम्स, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर हम ग्रैनुलर हो जाए फिजिक्स में तो फिजिक्स को बेसिकली ये 6-7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या? मैकेनिक्स मतलब जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, जो करंट्स, पावर्स, ये सारी चीजें होती हैं इनके बारे में। हीट, रॉड का एक एंड गर्म कर दिया तो कितने देर में दूसरा एंड पे हमें फील होने लगेगा कि अच्छा रॉड गर्म हो रहा है। ठीक है, सो वो जो हीट का ट्रांसफर है, वो सारी चीजें। लाइट के बारे में पढ़ेंगे, साउंड के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म मतलब जो सारा मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा होता है, पूरा जो मैग्नेट्स हम देखते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे काफी डिटेल में। सो ये कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है 7 पार्ट्स में, अगर इनको ग्रैनुलरली बात करें तो। ठीक है, अब मैंने बोला था कि जो मैथमेटिक्स है इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, सो हम सबसे पहले जो मैथमेटिक्स है उसको कवर कर लेते हैं, जो हमारे फिजिक्स में यूज होने वाली है। ठीक है, क्या? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ये सारी चीजें मैथमेटिक्स की पार्ट है जो फिजिक्स में यूज होती है, तो हम इनको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा फोकस इन पे होगा। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों को जिन्हें ये चीजें क्लियर नहीं होती है ना, उनको बाद में फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होती है। जिन्हें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं पता होता, वेक्टर स्केलर नहीं पता होता, जल्दी जल्दी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं, तो वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को मैं साथ में लेके चलना चाहता हूं, तो इसलिए मैं ये सारी चीजों को टच करते हुए निकलूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। सो नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नंबर सिस्टम क्या है? ये जो नंबर लाइन देखा होगा आपने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट। सो नंबर लाइन पे वो 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, यही होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूँ। सो लेट सपोज कि ये जो लाइन है, इसको देखो तो यहाँ पे कहीं होता है 0, करेक्ट, फिर होता है 1, 2, 3, 4,
5 एंड सो ऑन इधर जा रहा होता है। सिमिलरली इधर की तरफ देखें तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन इधर की तरफ भी जा रहा होता है। ठीक है, ये इधर कहाँ जाता है? पॉजिटिव इंफिनिटी में। ये इधर कहाँ जाता है? निगेटिव इंफिनिटी में। अच्छा, इंफिनिटी क्या है? इंफिनिटी मतलब उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, 8 को टिल्ट कर दो, वही होता है इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर। इसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे नहीं पता, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर। कोई बोले कि ये नंबर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, प्लस इंफिनिटी मतलब पॉजिटिव वे में ये बहुत बड़ा नंबर है। माइनस इंफिनिटी मतलब निगेटिव वे में ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स की। पॉजिटिव नंबर मतलब जो 0 से राइट साइड में होते हैं नंबर सिस्टम में, उनको पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 1.1, 0.00001। ठीक है, ये सारी चीजें पॉजिटिव नंबर्स है। निगेटिव नंबर्स जो 0 के लेफ्ट साइड में है, -1, -2, -10, -100, -1000। ठीक है, -1.3, -0.0002। ठीक है, ये सारे निगेटिव नंबर्स हैं। ओके, इंटीजर्स किसको बोलते हैं? ये जो नंबर लाइन पे आप देख रहे हो, ये जो नंबर्स हैं 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3, ये सब इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब जिनमें डेसिमल ना हो, लाइक 1, 2, -1, -2, ये सारी चीजें जो है वो इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं? जो पॉजिटिव नंबर्स हैं। जो नेगेटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं? जो नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? डेसिमल नहीं होने चाहिए। इंटीजर मतलब डेसिमल नहीं होगा, सिंपल नंबर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हो, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाए। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? सबको पता है, बस मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूं। ये जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इंफिनिटी। अच्छा, क्या 1.3 एक इंटीजर है? नहीं, इंटीजर नहीं है। क्या 1.3 एक नेचुरल नंबर है? नहीं। क्या 1.3 एक होल नंबर है? नहीं। इंटीजर कौन होता है? 1, 2, 3, इनको बोलते हैं हम डेसिमल नंबर। और अच्छे से अगर आप मैथ्स में पढ़ोगे तो इनको हम रियल नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी नंबर आप नंबर सिस्टम पे देखते हो वो सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन उन्हीं में इंटीजर्स वो होते हैं जो डेसिमल, जिनके डेसिमल के बाद कुछ भी ना हो। ठीक है, उनको इंटीजर्स बोलते हैं। जिनके डेसिमल के बाद कुछ होता है उनको हम लोग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं या फिर रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, सो ऑड नंबर, इवन नंबर क्या होता है? ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिविजिबल हो। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो। जैसे कि 2, 4, 6, 100, 128। ठीक है, निगेटिव में भी चले जाओ, -2, -8। ठीक है, ये सारे जो है जो 2 से डिविजिबल है, जो 2 से डिविजिबल है उनको हम कहते हैं इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ओके, -7 हो गया, -11 हो गया, ये सारे जो है इनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। बाकी प्राइम नंबर वगैरह ये सब तो पता ही होगा। जो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, 0 क्या है? क्या ये पॉजिटिव नंबर है? क्या ये नेगेटिव नंबर है? तो 0 के बारे में लोग बात ही नहीं करते हैं। 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, दिस इज ए न्यूट्रल नंबर। ठीक है, लोग कभी कभी इसको पॉजिटिव बोल देते हैं, पर वो आपके ऊपर है। आप बोलना चाहो तो बोलो, नहीं बोलना चाहो तो मत बोलो। ठीक है, अब ये तो हो गया नंबर सिस्टम, हमें नंबर्स के बारे में पता चल गया। ठीक है, अब हम आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सारी चीजों पे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं। सो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो को पॉज करो यहाँ पे, और ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं इनको फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, सो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं हम इसे। सो 2 + 3 + 5 क्या होगा? तो हम पहले ये दोनों को ऐड कर लेते हैं और फिर हम इसे ऐड कर देते हैं। 2 + 3 5, 5 + 5 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज 3 प्लस ब्रैकेट में 4 + 5 एंड 3 + 4 + 5 सेम? मतलब क्या ये दोनों जो है वो एंटिटी सेम है? तो हम देख लेते हैं, पहले हम ब्रैकेट्स की बात कर लेते हैं। सो ये बताओ, अगर कभी बोल दे कि 2 + 3 - 4 × 5 है ना, डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हो? इनमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, राइट? सो इनको कैसे कैलकुलेट करते हो? सबसे पहले हम डिवीजन निकालते हैं, उसके बाद जो भी आया फिर हम उनका मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं। ठीक है, सो डिवीजन निकाल लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएगा? 5। मल्टीप्लीकेशन फिर हम करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 4 × 5 कितना? 20।
फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो 3 इंटू 3 माइनस 20, 3 माइनस 20 कितना होगा, -17, ठीक है। और फिर 2 में ऐड करना है हमें -17 को। सो 2 में ऐड करेंगे -17 को, कितना आएगा, -15, ठीक है। सो अगर जब ब्रैकेट कहीं पे ना लगा हुआ हो तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करें, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी चीजें ब्रैकेट के अंदर है हम उसे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रूल की क्या होता है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन, ऐसा नहीं। अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर की चीजों को हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो हम देख लेते हैं जल्दी से। 4 प्लस, तो ब्रैकेट ये है 4 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 कितना होगा, 9। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, अब ये 3 प्लस 9 कितना हो गया, ये 12। सिमिलरली इसमें देख लेते हैं। सो ब्रैकेट वाले को हम पहले कैलकुलेट करेंगे। 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7, प्लस ये क्या है 5, कितना हो गया, ये 12। क्या 12 और 12 सेम है, हाँ जी सेम है, तो इसका आंसर होगा यस, ओके। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 5 माइनस 7। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना होगा, -2। 4 माइनस 2 कितना हो गया, ये 2, ठीक है। इसको जल्दी से देख लेते हैं। 6 प्लस 8 माइनस 17। सो इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लो, कितना हो गया, ये 9, क्या -9। ये कितना है 6, तो 6 माइनस 9 कितना हो गया, ये जल्दी बोलो, -3। गलत है क्या, सही है, चेक कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन को। पूछ रहा है कि क्या ये वाला एंटिटी और ये वाली एंटिटी सेम है, देख लेते हैं जल्दी से। सो 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9, -6 कितना हो गया, ये 9 माइनस 6, 3। इसको देख लेते हैं। 5 माइनस 6 कितना हो गया, ये -1। ये क्या है, 4 प्लस, और ये -1 करना है, मतलब 4 में से -1 को हमें 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये कितना हो गया, 3। अच्छा, ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम ये 6th क्वेश्चन। 4 माइनस 5 माइनस 6 और 4 माइनस 5 माइनस 6, क्या ये दोनों सेम है, तो हम देख लेते हैं इसे। 4 माइनस 5 कितना होगा, -1। ये क्या होगा, -6 कितना हो गया, ये -7। इसको देख लेते हैं हम। 4 माइनस 5 माइनस 6, तो हमें ये पहले कैलकुलेट करना होगा। 5 माइनस 6 कितना हो गया, -1। और ये क्या बोल रहा है, 4 माइनस -1। सो पता होगा माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, तो ये 4 प्लस 1 हो गया, कितना हो गया, ये 5, ठीक है। सो क्या ये 5 और 7, क्या 5 और -7 सेम है, जी हाँ, नहीं सेम है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। सो पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद इसे करेंगे। तो 5 6 7 इसे ऐड करते हैं। 6 5 11, 11 7 -18, ओके। -18 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, -16, ओके। समझ में आ रही है बात हमें। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मोस्टली सबको आता है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको कवर कर लिया। अब आते हैं हम मल्टीप्लीकेशन पे, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन जल्दी जल्दी इसको फिर से पॉज करो वीडियो और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सो हम आते हैं। 2 इंटू 3 कितना होगा, 6। 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना होगा, तो पहले ये कैलकुलेट कर लो, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा 3 इंटू 4 कितना, 12। फिर उसके बाद इसे कैलकुलेट कर लो, तो 12 इंटू 5 कितना हो गया, ये 60। अब ये है, अब इसमें देखो तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज हम पहले कैलकुलेट करेंगे। सो 3 प्लस 4 कितना, 7। और फिर ये क्या बोल रहा है, 2 इंटू 7, तो ये कितना हो गया, 14, ठीक है। सिमिलरली 3 इंटू 4 माइनस 5, तो 4 माइनस 5 को पहले कैलकुलेट करेंगे, -1। 3 इंटू -1, ये कितना हो गया, -3। अब ये देखो, -4 इंटू -6, हमें पता है कि दो नेगेटिव नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉजिटिव नंबर आता है। सो -4 इंटू -6 कितना हो जाएगा, सो 4 इंटू 6 कर देंगे, कितना, 24। और फिर माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस, तो इसका वैल्यू होगा +24, ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पे देखें -1 इंटू -2 इंटू -3 बोल दे तो क्या करोगे। सो दो नंबर्स को जब हम दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो होता है पॉजिटिव। सो -2 इंटू -1 कितना होगा, 2 प्लस में, ठीक है। अब 2 इंटू -3 करना है हमें। सो 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 6। लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा,
ठीक है। सो दो नेगेटिव नंबर्स का जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पॉजिटिव नंबर आता है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमेशा नेगेटिव आता है। ये बात हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी ये देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 + 4 × 4 + 5। सो पहले 3 + 4 कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो गया 7, 4 + 5 कितना हो गया 9, 7 × 9 कितना हो गया 63। गलत है क्या? सही है। अच्छा, अब ये देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि इज a + b * c - d सेम एज समथिंग समथिंग, राइट। अब ये देखो यहां पे ये एक रूल आता है कि जब भी हमें कुछ इस तरीके के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम कैसे करते हैं, a को हम उठाएंगे और a को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b को उठाएंगे और b को फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो हम a को मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। सो a को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना होगा a × c, करेक्ट, माइनस a × d, करेक्ट। a का मल्टीप्लीकेशन हो गया सब में। अब b का करते हैं प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि यहां पे प्लस लगा हुआ है, प्लस b × c, माइनस क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है ये नेगेटिव नंबर है, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो नेगेटिव आएगा, माइनस b × d। अच्छा, एक बार देख लेते हैं हम, a × c माइनस a × d प्लस b × c माइनस b × d। a × c ठीक है, a × d ठीक है, निगेटिव है, हाँ निगेटिव है, b × c ठीक है, b × d ठीक है, निगेटिव है, ठीक है। सो क्या ये दोनों सेम थे? हाँ ये दोनों सेम थे, ठीक है। इनको बताने का बस ये मेरा वो था पर्पस कि जब इस टाइप का कुछ मल्टीप्लीकेशन दिया हो तो पहले वाले को उठाओ और उनसे मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद दूसरे वाले को उठाओ और उनसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन भी हमें आ गया, डिवीजन देख लेते हैं हम, ठीक है। चलो 4 / 2। अच्छा, डिवीजन जो ऑपरेटर है उसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसे या फिर ये भी, अगर याद हो बचपन में ये भी पढ़ा था तो। सो इससे भी करते हैं, ठीक है। सो चलो 4 / 2 कितना होगा, सो मतलब 4 / 2 ये कितना हो गया 2, ठीक है। 4 + 5 / 2 मतलब कि ब्रैकेट के अंदर है उसको हम पहले कैलकुलेट करते हैं, तो 4 + 5 कितना हो गया 9, 9 / 2 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 9 / 2 ये कितना होगा 4.5। अब ये देख रहे हो ये डेसिमल नंबर है, इसको इंटीजर नहीं बोलते हैं, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। ये हो गया। इसको देखते हैं 2 - 4 कितना है ये 6 / 2 - 4। सो ये जो है इसको क्या बोल सकते हैं हम, -2 है। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है एक्चुअली में, 6 / -2, ओके। 6 / -2 क्या हो जाएगा ये। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का डिवीजन जब करते हैं तो जो आता है आउटपुट वो होता है नेगेटिव, और अगर दो नेगेटिव नंबर्स का डिवीजन करते हैं तो आता है वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। सो 6 / -2 कितना होगा, तो पहले 6 को 2 से डिवाइड कर लेते तो ये हो जाएगा 3, और सिंस ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो आउटपुट जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर यही होता -6 / -2 तो इसका क्या आंसर होगा, सो 2 को डिवाइड कर लेते हैं हम 6 के तो होता 3, और माइनस माइनस जो होते हैं वो हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा +3, ठीक है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 / 3, बताओ कितना होता है। सो 3 को जब 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 3.33333 ऐसे करके ये चलता चला जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3.333 ऐसे। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये रिपीट करता चला जाएगा आगे, बार ऊपर लगा दे तो, ठीक है। अच्छा, डेसिमल नंबर आ गया तो हम थोड़ा राउंड ऑफ के बारे में भी देखेंगे कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स को, ठीक है। अच्छा, इसको देख लेते हैं हम, ये क्या बोल रहा है 4 / 3 / 2, मतलब कि 4 / 3 और इन सबको डिवाइड करो 2 से, ठीक है। सो इस डिवीजन को हम इससे कर देते हैं, ठीक है, /2, ओके। ये मेरा तरीका है, मैं थोड़ा इससे जल्दी कर पाता हूं, ठीक है। अब तुम्हें अगर याद हो कि समथिंग a / b अगर लिखा हो तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a × 1/b। अगर डिवीजन को, क्योंकि हमारे लिए मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी है, हम मल्टीप्लाई बहुत इजीली कर लेते हैं, सो हम डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो a / b को हम लोग कैसे लिखेंगे, a × 1/b कर देंगे, 1/ वो पूरा नंबर कर देंगे, ठीक है। सो 4 / 3 / 2 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 / 3 ×
2 को हम 1/2 कर देंगे। अब ये 2 से 4 कट जाएगा, ओके, ये 4 था और ये कितना आ गया 2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 12। सो ये बेसिकली ऐसा है, अगर इसको अच्छे से लिखो तो 5 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 12। ओके, अब अगर ऐसा कुछ हो नंबर की a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d, ओके, तो हम कैसे फिगर आउट करेंगे इसको, कैसे मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे? सो इसको हम बस इनवर्स कर देंगे। सो a डिवाइडेड बाई b इंटू d ऊपर चला जाएगा, c नीचे चला जाएगा, d डिवाइडेड बाई c। तो वही सिमिलरली हम ये भी लगाएंगे। अब ये डिवीजन साइन है, इसको हम अगर मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 10। कैसे? 12 को ऊपर कर दिया, 10 को नीचे कर दिया। ठीक है, अब फटाफट इसको देख लेते हैं हम। ये हो गया 5 को ये 2 टाइम्स में जाएगा, 6 से ये 2 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया कितना 2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 आपस में कट जाएगा और आ जाएगा 1। तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, अच्छा हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो डिवीजन साइन है ये कहां पे लगाना है? मतलब ये भी डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, सब डिवीजन ही है, तो कहां पे लगाएं? सो देख रहे होगे कि ये जो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया है वो उनको एक एंटिटी समझोगे। तो ये जो 5 डिवाइडेड बाई 6 एक ब्रैकेट में था उसको मैंने एक एंटिटी समझा, और ये जो 10 डिवाइडेड बाई 12 था इसको मैंने एक अलग एंटिटी समझा। ठीक है, अब इनके बीच में जो डिवीजन है उसको मैंने यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया। ओके, चलो इसको देखते हैं हम। सो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे। सो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 क्या है ये? 2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाई 4 क्या है ये? सो 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवीजन भी हमारा क्लियर हो गया। ये जो 2 रूल्स है डिवीजन में, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं हमारे। ठीक है, अब हम बात करते हैं राउंड ऑफ की। ठीक है, सो हमने देख लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर, डिवीजन ऑफ नंबर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल नंबर हमें दे दिया है तो हम उसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं। हम क्वेश्चंस के थ्रू जो राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है? राउंड ऑफ 3.6743 अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। अब यहां पे हम ध्यान रखेंगे, क्या बोल रहे हैं? 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, मतलब कि जो आप हमें आंसर दो वो आंसर कुछ होना चाहिए ऐसा कि कोई ए पॉइंट बी सी, इसके बाद कुछ ना हो। मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 2 जो डिजिट्स हो वो दिखे, उसके बाद के ना दिखे। इसमें अभी देखो तो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स दिख रहे हैं। सो हमें लास्ट के 2 डिजिट्स हटाने होंगे। इसी को राउंड ऑफ कहते हैं कि किसी भी बड़े डेसिमल नंबर को हम डेसिमल के कुछ प्लेसेस को हटा के बाकी कॉन्साइज कर दें हम उस चीज को, और उसकी जो वैल्यू हो जो पहले वाले की वैल्यू थी उसके ऑलमोस्ट बराबर हो। ठीक है, सो इसको हम अब देखते हैं हम। सो पहला रूल क्या है कि हमें 2 डिजिट तक, इसको डेसिमल के 2 डिजिट तक हमें इसे राउंड ऑफ करना है। सो हम देखते हैं कि डेसिमल के जो दूसरी डिजिट पे है वो क्या है, 7 है। ठीक है, 7 को हम ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद जो दूसरे डिजिट के बाद वाला जो नंबर है उससे हमारा जो डिसाइड होता है कि किस तरीके से हम राउंड ऑफ करेंगे। सो 7 के बाद क्या है? 4 है। ठीक है, सो हमें 7 तक नंबर रखने हैं और इसके बाद वाली चीजें हमें हटा देनी है। ठीक है, सो हम राउंड ऑफ करते टाइम 2 जो नंबर्स हैं उनका ख्याल रखेंगे। कौन कौन सा? एक जो हमें रखना है, मतलब कि 7 को हमें रखना है अपने सॉल्यूशन में, और 4 को, और जो पहला नंबर जिसको हम हटाएंगे, सो 4 को हम हटाएंगे। सो ये जो 2 नंबर्स हैं इनको हम हमेशा अपने, जब भी हम राउंड ऑफ कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे हमेशा। ठीक है, जो नंबर, जो डिजिट हम रखने वाले हैं और जो डिजिट हम हटाने वाले हैं। ठीक है, लास्ट नंबर जो हम रखने वाले हैं और पहला नंबर जो हम हटाने वाले हैं। ठीक है, लास्ट नंबर जो हम अपने सॉल्यूशन में रखने वाले हैं वो होगा 7, और जो पहला नंबर जो हम हटाने वाले हैं अपने सॉल्यूशन से वो होगा 4। ठीक है, अब एक डिजिट है 5 को हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये जो पूरा राउंड ऑफ का रूल है 5 के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, कैसे?
जो जो डिजिट हम हटाने वाले हैं, जो पहला डिजिट हम हटाने वाले हैं, अगर वो 5 से छोटा है तो हम उस वो पूरा हम हटा देंगे जो भी हमें हटाना है, और जो हमारा आंसर होगा वो जो बच गया है वही हमारा आंसर होगा। मतलब कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जैसे 3.6743 था, सो इसमें जो पहला नंबर जो हम हटाने वाले हैं वो क्या है, 4 हटाने वाले हैं, राइट। सो 4 क्या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है? सो ये 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा 3.67। बस इसके बाद ये जो 4 है और उसके बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको हम ऐसे ही हटा देते होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, राउंड ऑफ 4.73632 अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। मतलब यहां पे भी हमें 2 डिजिट तक रखनी है वैल्यूज, ठीक है। सो हमें 3 तक रखना है और हमें 6 और उसके आगे की वैल्यूज को हटाना है, ठीक है। यहां पे हम क्या देखेंगे, 5 से क्या जो नंबर हम हटाने वाले हैं, जो डिजिट हम सबसे पहले हटाने वाले हैं, क्या वो 5 से बड़ा है? अगर वो 5 से बड़ा होता है तो जो डिजिट हम रखने वाले थे उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। मतलब हम अच्छे से देखें अगर एग्जांपल के लिए, तो हम ये रखेंगे 4.7। अब ये जो जो डिजिट हम हटाने वाले थे वो था क्या, 6। क्या 6 5 से बड़ा है? जी हाँ बड़ा है, तो आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। लेकिन ये जो रखने वाले थे नंबर 3, जो लास्ट नंबर रखने वाले थे उसमें 1 ऐड कर दीजिए। सो 7 3 की जगह ये हो जाएगा 7 4। समझ में आ रही है बात हमें? एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज 5.3489 ऐसा कुछ है, ठीक है। और बोल दिया कि आप डेसिमल के 2 डिजिट तक ही इसको राउंड ऑफ करिए, तो मतलब हमें यहां तक राउंड ऑफ करना है, ओके। और ये वाले जो नंबर्स हैं इनको हमें हटा देना है। अब इनको हटाना है तो हम देखेंगे सबसे पहला नंबर कौन सा हटा रहे हैं, तो हम हटा रहे हैं 8। क्या 8 5 से बड़ा है? जी हाँ 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 4 में +1 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5.35, ठीक है। सो इसको अगर हम डेसिमल के 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना हो तो ये होगा 5.35। समझ में आ गया? अच्छा अब आता है तीसरा रूल, देखो जरा तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा। राउंड ऑफ 7.135 अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है। सो बेसिकली बोल रहा है कि यहां तक इसको राउंड ऑफ करो। सो अभी तक हमने देखा कि जो नंबर हमें हटाना था, ठीक है, जो नंबर हमें हटाना था वो या तो 5 से बड़ा था या 5 से छोटा था। अगर 5 से बड़ा था तो जो नंबर हमें रखना था उसमें हमने +1 ऐड कर दिया था, और जब वो 5 से छोटा था जो नंबर हमें हटाना था उसके पिछले वाले नंबर को हमने कुछ भी नहीं किया था, एज इट इज हमने रिटर्न कर दिया था, ठीक है। अब ये आता है 7.135, ठीक है। ये एग्जांपल देखो 7.135, इसको हमें डेसिमल के 2 डिजिट तक रखना है, ठीक है। सो 7.13 तक रखना है और हमें 5 को हटाना है। तो जो नंबर हमें हटाना है वो अब आ गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। अगर आप केसेस देखना चाहो तो ये केस सी, केस डी और केस ई। इसमें क्या होता है, अगर जो नंबर हमें हटाना है वो है 5, ठीक है। सो इसको मैं अच्छे से लिखता हूं 7.135, ठीक है। जो नंबर हमें हटाना है वो है 5 और उसके आगे कुछ भी नहीं है, या फिर उसके आगे अगर कुछ है तो वो है सिर्फ 0, ठीक है। तो ये पहला केस है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम देखते हैं पिछले नंबर को। अगर ये नंबर ऑड है, अगर ये नंबर ऑड है तो हम इसमें एक इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। सो हम देखेंगे लास्ट का जो नंबर है वो, मतलब जो लास्ट नंबर हमें रखना है वो क्या है, 3 है, ठीक है। सो क्या ये ऑड नंबर है? हाँ ऑड नंबर है, तो हम इसमें 1 इंक्रीज कर देंगे। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7.14, ठीक है। फिर से हमें जो नंबर हमें हटाना था अगर वो 5 हो गया और उसके आगे कुछ भी नहीं है, या फिर उसके आगे अगर है तो सिर्फ जीरोस हैं, तो हम देखेंगे कि जो पिछला नंबर था, ठीक है, जिसको हमें रखना था, अगर वो ऑड है तो हम उसमें एक ऐड कर देंगे, जैसे कि 3 था, ऑड नंबर है, इसमें हमने एक ऐड कर दिया, ये आंसर हो गया। और अगर ये इवन है तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ऐसे का ऐसा ही रिटर्न कर देंगे। जैसे कि जैसे हम ये देखते हैं, ये अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। सो 1.235, ठीक है। सो इसका क्या आंसर होगा, 1.235 है, हमें 5 को रिमूव करना है। तो हम देखेंगे कि ये जो पिछला नंबर है क्या ये ऑड है? हाँ ऑड है, तो ये हम 1.24 कर देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, 1.1
2 6 4 5 3 2 ऐसा, ठीक है। सॉरी, 0 कर देते हैं इसको, ठीक है, ये 0। ओके, अब बोल रहा है कि इसको डेसिमल के 3 प्लेसेस तक रखो, मतलब कि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस 1 2 3 इन 3 प्लेसेस तक रखना है, उसके बाद के सारे नंबर्स को हटाना है, ठीक है। हम कैसे हटाएंगे इसको, हम देखते हैं लास्ट नंबर जो हमें पहला नंबर हटाना है वो है 5। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद सारे 0 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम चेक करेंगे कि जो नंबर हमें रखना था, जो डिजिट हमें रखना था, वो क्या इवन है या ऑड है। वो इवन है तो इवन के केस में हम नंबर एज इट इज रिटर्न कर देंगे, हम उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1.264, ठीक है। अगर यहीं पे ऑड होता, अगर यहाँ पे 4 की जगह पे 3 रहा होता, तो अगर यहाँ 4 की जगह पे मान लेते हैं 1 रहा होता, ठीक है, तो हम इसको क्या करते, 2 कर देते, हम जब 5 को हटा रहे होते। तो समझ में आ रही है बात। ओके, अब ये बोल रहा है कि राउंड ऑफ दिस अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि 2 डिजिट्स तक आप इसको राउंड ऑफ करो। अच्छा, सो अब जो डिजिट हमें रिमूव करना है वो क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया वो। अब हमारा ये जो तीसरा रूल है वो आएगा यहाँ पे कि अगर जो डिजिट हमें रिमूव करना है वो 5 है और उसके बाद कोई भी नंबर आ गया, अगर उसके बाद कोई भी नंबर आ गया जो कि 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उस नंबर में एक ऐड कर देंगे। कौन से नंबर में, जिस नंबर को हमें रखना था। फिर से बताता हूं, अब तक के ये जो 2 एग्जांपल्स थे, इनमें जो डिजिट हमें रिमूव करना था वो था 5 और उसके आगे या तो 0 था या तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो उस केस में हम देखते हैं पिछले वाले नंबर को जिसे हमें रखना था वो अगर ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो 1 बढ़ा देंगे, इवन है तो कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें जो नंबर रिमूव करना है वो है 5 और उसके आगे कुछ नंबर्स और हैं जो कि 0 नहीं है, जैसे इस केस में 3 6 7 है, ये 0 नहीं है, तो इस केस में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो नंबर हमें रखना है उसमें बस हम 1 ऐड कर देते हैं। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4.1। जो नंबर हमें रखना था 4 रखना था, हम उसमें 1 ऐड कर देंगे, 4.15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं निगेटिव नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। निगेटिव नंबर्स को राउंड ऑफ करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हम लोग बस सिंपल जो निगेटिव है उसको भूल जाएंगे, हम बस इसे राउंड ऑफ करेंगे और जो वैल्यू आएगा लास्ट में हम वो कर देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1.2। हमें जो नंबर रिमूव करना है वो है 6, ठीक है। सो 6 को रिमूव करना है, क्या वो 5 से बड़ा है, हाँ 5 से बड़ा है, तो पिछले नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.25, ठीक है। अब ये देखो एक क्वेश्चन है कि राउंड ऑफ दिस टू एन इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या है, मतलब जिसमें डेसिमल के बाद कुछ भी ना हो, ठीक है। सो हम ये देखते हैं अब इसको, तो अब हमें इसको जो हमें राउंड ऑफ करना है वो होगा सिर्फ 4 तक, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, सो इसको करने का भी सिंपल वही तरीका है जो पहले था, ठीक है। सब कुछ वही, जो हमें नंबर रिमूव करना है हम वो देखेंगे, क्या वो 5 से बड़ा है, हाँ 5 से बड़ा है, तो हम जो पिछला नंबर है उसको हम 1 इंक्रीज कर देंगे। सो 4.653 का जो मतलब होगा वो होगा 4 + 1, सो इसको बेसिकली 5 कर देंगे, ठीक है। सो 4.653 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे इंटीजर नंबर तक, तो हम इसको 5 बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो एक्चुअल नंबर है और उसको राउंड ऑफ कर दिया हमने, क्या ये 2 नंबर एग्जैक्टली बराबर होते हैं, तो नहीं, एग्जैक्टली बराबर नहीं होते, ठीक है। 5.3235 इज नॉट इक्वल टू 5.32, ठीक है। ये ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, एग्जैक्टली बराबर नहीं होते, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।